नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध में अधिकतम अंक कैसे लाए, इसके संबंध में महत्वपूर्ण रणनीति बताने वाली हूँ। साथियों, आप सभी द्वारा लगातार यह प्रश्न किया जा रहा है कि निबंध में मेरे नंबर काफ़ी कम आ रहे हैं, तो निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करने की रणनीति क्या है। तो साथियों, आज आप सभी को अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई जानी चाहिए, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को उपलब्ध कराई जानी है। तो सबसे पहले साथियों, निबंध में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त की जाती है, उसका मुख्य जो बिंदु है वो है निबंध की जो आवश्यक पाठ है उसको आप प्रत्येक दशा में इम्प्लीमेंट जरूर अपने निबंध लेखन के दौरान प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि टॉपिक किस प्रकार का है, अर्थात आप जब टॉपिक हैंडल करते हैं इसी से रिलेटेड तो आपको देखना होता है कि संबंधित टॉपिक किस प्रकार से पूछा जाता है। उसके क्रम में जो महत्वपूर्ण भाग मेरे द्वारा बताए गए हैं उसको आपको क्रमबद्ध रूप से सजोना होता है, अर्थात किस पार्ट का पहले स्थान आएगा, किस पार्ट का द्वितीय स्थान आएगा, किस पार्ट का तृतीय स्थान आएगा, किस पार्ट का चतुर्थ स्थान आएगा और किस पार्ट का पंचम और लास्ट आएगा। जैसा कि आप सभी अवगत है कि हर निबंध में प्रथम पार्ट और लास्ट पार्ट समान है, अर्थात प्रस्तावना और निष्कर्ष, बट जो अन्य भाग है उसमें थोड़ा हेरफेर होता है टॉपिक के क्रम में। तो साथियों, आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए इस रणनीति को जरूर अपनाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट, जिसकी जानकारी होना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी निबंध में 3 निबंध आपको लिखना होता है और 3 पार्ट में आपको एक एक निबंध का चयन करना होता है। ठीक है, तो आप जब निबंध लिखने आरंभ करेंगे तो ये अवश्य ध्यान रखेंगे तीनों निबंध की शुरुआत 3 स्वरूप में होनी चाहिए। मैं आप सभी को पूर्व की क्लासेस में भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका प्रथम निबंध होना चाहिए कोटेशन से आरंभ होना चाहिए, जो द्वितीय निबंध होना चाहिए वो वर्तमान परिदृश्य से होनी चाहिए, जो तृतीय निबंध कहा जाता है। इस प्रकार से आप अपने तीनों निबंध में 3 स्वरूप के क्रम में 3 विविध आयाम से समायोजित दृष्टिकोण के क्रम में निबंध लिखना आरंभ करते हैं। और साथ ही इस प्रकार से यदि आप निबंध लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी अधिकतम अंक निबंध में अवश्य प्राप्त करते हैं। और जो सबसे खास बात है वो है विश्लेषणात्मक क्षमता, आंसर राइटिंग स्किल अर्थात ऐसे स्किल बेहतर होना। और ये तब होता है जब आप हर वीकेंड पर एक निबंध लिखना आरंभ कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को महत्वपूर्ण रणनीति बताई जा चुकी हैं पूर्व के क्लासेस में कि किस प्रकार से नोट्स आदि बनाई जाती हैं। सबसे पहले आप सभी नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, उसके क्रम में आप एसे राइटिंग स्टार्ट करते हैं। और जब आप एसे राइटिंग स्टार्ट करते हैं तब कहीं आप एक ऐसी स्थिति की ओर गतिशील हो जाते हैं कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में एसे राइटिंग करते हैं तो आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव अप्रोच में एसे को लिखते हैं। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी मैक्सिमम अंक निबंध में प्राप्त करते हैं। तो साथियों, ये जो महत्वपूर्ण रणनीति है यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी ऐसे में अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। मैं अपने पूर्व की क्लासेज में अध्ययन सामग्री के बारे में भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप सभी अवश्य ही योजना पत्रिका का नियमित रूप से अध्ययन करें, क्योंकि योजना पत्रिका आपके व्यक्तित्व, सोचने की क्षमता आदि का काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट करता है। क्योंकि निबंध से संबंधित परीक्षा का आयोजन इसी उद्देश्य से कराया जाता है ताकि आपके विचार को जान सके। आपके व्यक्तित्व का परीक्षण का ये पेपर होता है। तो आप अवश्य ही जब भी निबंध लिखें तो अवश्य ही पॉजिटिव अप्रोच को अपनाएं। यदि आप पॉजिटिव अप्रोच को अपनाते हैं तो आप अवश्य ही अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा आप शासन प्रशासन जब अंग होंगे तो आपको नकारात्मक अप्रोच नहीं अपनाना है, बल्कि पॉजिटिव अप्रोच में ही आप समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि आपके पास तमाम प्रकार के प्रकरण होंगे जिसका निस्तारण आपको एक पॉजिटिव अप्रोच में ही करनी होती है। और इसके लिए
जरूरी होता है आपका दृष्टिकोण भी पॉजिटिव हो, कर्मठ हो, जागरूकता से परिपूर्ण हो। तो साथियों, आप सभी इन सारे आयामों का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सभी अधिकतम अंक निबंध में प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आई होप कि आप सभी इस क्लासेस के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे और अवश्य ही इसी राइटिंग स्किल को डेवलप करने की कला को आज से ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑल द बेस्ट।